महान शख्सियत यहाँ पर उपस्थित हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर के ही वे निवासी हैं। भारतीय अभिनेता, थिएटर एक्टर, संगीतकार, गायक और साथ साथ सेट डिज़ाइनर भी हैं। उनके अभिनय करियर के कुछ यादगार किरदार की यदि मैं बात करूं तो फिल्म मेसी साहिब 1985 में उनकी आई थी और उनका मुख्य किरदार जिसने उन्हें पहचान दिलाई। उसके बाद लगान 2001 में उनके द्वारा निभाया गया बहुत ही एक अनमोल किरदार जो एक ग्रामीण किसान का था। पिपली लाइव 2010 में, और हाल ही में आपने उन्हें पंचायत में भी देखा होगा प्रधान जी का रोल निभाते हुए, और जिसकी शूटिंग यहाँ पर मध्य प्रदेश में ही हुई थी। और हमारा मध्य प्रदेश टूरिज्म का जो टीवीसी है उसका वॉइस ओवर भी उन्होंने दिया है। And then, ladies and gentlemen, how can we forget those iconic characters of मुल्ला नसरुद्दीन और मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रघुवीर यादव जी का। तो आप सभी की विशेष तालियों के बीच मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ इस सभा को संबोधित करने के लिए। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय पर्यटन मंत्री जी, आदरणीय उपस्थित अतिथिगण, सबको प्रणाम करता हूं और बेहद खुश हूं मैं। एक अभी रंगमंडल जो बरसों से बंद पड़ा था उसकी शुरुआत, ये सब देख के, क्योंकि मुझे अपने दिन याद आ गए। मैं मध्य प्रदेश का ही हूँ। जबलपुर एक बड़ी छोटी सी जगह, मैं 50s के आसपास की बात बता रहा हूँ। 1950 में मेरा जन्म हुआ और और ये जो तासीर जो मुझे मिली वो मध्य प्रदेश की मिट्टी की तासीर है जो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। बिल्कुल बैलगाड़ी चलाता था, भैंसे चराया करता था और फिल्में शायद उस वक्त होती भी नहीं थी, देखने में कोई भी नहीं मिलता था। नाटक वाटक, कोई रामलीला, रासलीला, यही सब हुआ करता था। तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की मिट्टी के जो स्वर मेरे कानों में पड़े, सबसे पहले हम जबलपुर में आधार ताल जगह है, वहाँ एक ताल के बगल में टीला, वहाँ हमारा मकान था और पूरे चारों तरफ वो जो ज़मीन थी, मैं नाना जी की ज़मीन थी, खेती वेती करते थे। हम वहाँ चले जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में, तो हम उसी मकान में रहते थे गर्मियों में। तो एक पापड़ वाला, मैं मध्य प्रदेश की तासीर की बात कर रहा हूँ, एक पापड़ वाला दूर से पापड़ बेचते हुए निकलता था। मैं तकरीबन 2.5-3 साल का रहा हूँगा। तो सबसे पहले स्वर मेरे कानों में वो पापड़ वाले के पड़े। वो पापड़ सिर्फ एक घर के लिए पापड़ बेचता था। मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। फिर हम उसको बुलाते थे, पापड़ वाले, तो आ जाता था। फिर मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। फिर वो बेचता था, देता था, फिर चला जाता था कि मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। ये स्वर सबसे पहले मेरे कानों में, मैं 2.5-3 साल का, फिर मैं दिन भर घर में पापड़ बेचता रहता था और बस वही पापड़ बेचते बेचते और मुझे म्यूजिक की समझ आई। और फिर उन दिनों जो मध्य प्रदेश का जो सुरीला माहौल था, जो भिक्षा मांगने वाले वो भी सुरीले, और एक वहाँ से एक वो निकलते थे सूरदास जी, वो एक सूरदास का भजन गाते थे कि आज गई होती भो रही हो, रस खान रही कभी नंद के भो नहीं, बाको जियो जुग लाख करो रही, जसमती को सुख जात कहो नहीं। तेली लगाई लगाई के अंजन भोह बनाए बनाए डिठो नहीं, डारी हमेल निहारती आनन भारती जो चुचकारत छो नहीं। अरे धूल भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे
सजनिया कटी पीरी कछोटी और बादशाह भी को रस खान बिलो कति बारती काम कलानी दी कोटी काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी हाथ से ले गयो माखन रोटी। तो ये सारा बस कर दूंगा जी। तो बस ये था। तो ये मध्य प्रदेश की अब जो है वो तासीर मेरे ख्याल से मैं कलेजे से लगा के चलता हूँ और आज वहाँ पहुँच गया हूँ। तो यही की मिट्टी से मैंने सब